नमस्कार। मैं आपकी पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर मैं पाम के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आपका जो पाम है ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश का कॉम्बिनेशन है। इसको हम बोलते हैं मिश्रित हाथ। पॉमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिक्स हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाम के अंदर आपको स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों के पाम स्क्वायरिश होते हैं उनको लाइफ में मेहनत बहुत करनी होती है, और उनको मेहनत का परिणाम जो है वो काफ़ी लेट मिलता है। अब वो लेट क्यों मिलता है आपके इस हाथ में पर्टिकुलरली, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगुलर शेप। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, इसको नॉर्मली हम यहाँ 40 इंडिकेट करते हैं, यानी कि 40 प्लस होने के बाद आपके पास अथॉरिटीज़ जो है, जिसको हम अथॉरिटी बोलते हैं, वो पावर आपके पास आनी शुरू होती है। फिर उसके बाद आप लोगों के ऊपर अपना हुक्म चलाना शुरू करते हैं। तो वो अथॉरिटी कंडीशन जो है वो 40 प्लस में जा कर के आपको मिलती है। तो ये स्थिति बनती है। अब अगर मैं पाम में फिंगर्स की बात करूं, तो आप देखेंगे कि ये आपकी मिडिल फिंगर है, दैट इज़ द सैटर्न फिंगर, एंड दिस वन इज़ द जुपिटर फिंगर, यानी ये आपकी बृहस्पति की उंगली हो गई। एंड दिस वन इज़ अपोलो फिंगर, ये सूर्य की उंगली हो गई। एंड दिस वन इज़ मरकरी फिंगर, ये आपकी बुध की फिंगर हो गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी की सारी फिंगर्स जो हैं, अगर देखें तो 1 से लेकर 2-3 डिग्री तक सारी की सारी इस मिडिल फिंगर यानी इस सैटर्न फिंगर की ओर टिल्ट हो रही है। जब ये टिल्टेशन आपका मिडिल फिंगर यानी सैटर्न फिंगर की ओर हो जाता है, तो व्यक्ति का हाथ जो है वो शनि प्रधान हो जाता है। शनि प्रधान का मतलब ये हुआ कि इस हैंड को जो रूल करता है वो प्लेनेट सैटर्न हो जाता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करती है कि सैटर्न की पोजीशन आपके हाथ में कैसी है। और जब जब गोचर मतलब बोलते हैं हम ट्रांजिट, यानी कि एक तो प्लेनेट की पोजीशंस होती है जो आपकी कुंडली में होती है, जो कि फिक्स होती है, और एक प्लेनेट की पोजीशन होती है ट्रांजिट के अंदर, यानी ब्रह्मांड में प्लेनेट्स की जो पोजीशन होती है उसके मूवमेंट के हिसाब से हमें परिणामों की प्राप्ति होती है। तो उसमें सैटर्न का जो रोल है, यानी सैटर्न कौन सी राशि में है, इस बात का आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। अब क्योंकि आपका ये रूल जो कर रहा है वो सैटर्न रूल कर रहा है, इसलिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो स्लो मूविंग प्लेनेट की का कैरेक्टर क्या होता है कि वो अपने हर कार्य में डिले का मतलब आप देख लेना, आपके जीवन में होने वाली सभी घटनाएं लगभग एक आम या एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में हमेशा लेट होगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल इतना आपको लेट करेगी, लेकिन होगी ज़रूर। इस बात का आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर मैं बात करूं आपके फिंगर्स की, अगर यहाँ पे आपके जो दूसरा लेफ्ट पाम जो है उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली फिंगर जो है आपकी इस अपोलो फिंगर के कंपैरिजन में 1 या 2 mm बड़ी है। अगर ऐसी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं पता लग रहा मुझे, इसलिए आप इसको चेक कर लेना। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो फिंगर है इसका मेन रोल क्या प्ले करता है, ये आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा लेट कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से जब ये राइज हो जाती है तो इससे बृहस्पति के गुणों में कमी आ जाती है, तो ये मैरिज को डिले करता है अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके अगर मैं फिंगर्स की लिटिल फिंगर की बात करूं तो लिटिल फिंगर का जो साइज़ है इसके फर्स्ट फैलेंस से काफ़ी नीचे है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, प्लस व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब व्यक्ति की लाइफ में होने वाली किसी भी कार्य को लेकर के जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है, या आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो किसी को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसमें आपको हमेशा दिक्कत आएगी। ये इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ उससे पहले मैं आपकी थंब की बात करता हूँ। ये जो आपका थंब है, ये थंब आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। ये व्यक्ति को मनोबल देता है, यानी मनोबल का मतलब होता है कि बहुत विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, यानी कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा या एनर्जी मिल जाती है
जिसकी वजह से वो उस स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। ये स्थिति आपके इस मास को देख के भी पता लगती है, ये आउटर मास को देख के भी पता लगती है। तो ऐसे लोग जो है वो दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। हाँ ठीक है, कभी कभी क्योंकि ये चंद्रमा आपका डिफ्लेक्टेड है, तो ये नक्षत्र के हिसाब से आपको कभी कभी डिप्रेस कर सकता है, लेकिन वो डिप्रेशन आपका ऑटोमेटिकली आएगा और ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये डिप्रेस आपको ज़रूर करेगा, और उस समय में आप कुछ दिन के लिए, जैसे नक्षत्र आपका मान लीजिए 3 नक्षत्र लगातार आपको सूट नहीं करते, तो करीबन 7.5 दिन आप डिप्रेस रहेंगे, या लगातार 5 नहीं सूट करते तो 15 दिन आप डिप्रेस रहेंगे। लेकिन 16वें दिन ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से आप वापस से आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और आप उसको वापस से उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अब यहाँ पर अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ तो ये आपका मरकरी प्लैनेट है, और यहाँ पर ये आपका जुपिटर प्लैनेट है। अगर मैं जुपिटर की बात करूँ तो इस जुपिटर को स्पेस भी कम मिल रहा है, और इसका थोड़ा सा दबा हुआ होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये आपको 3 चीज़ों में परेशान करेगा। नंबर 1 तो ये आपकी मैरिज को लेट करेगा। नंबर 2, इट इज़ क्रिएटेड इशू रिगार्डिंग योर चिल्ड्रंस। एंड थर्ड वन इज़, ये आपको लाइफ में कैरियर के अंदर स्थिरता नहीं आने देगा। कैरियर में स्थिरता नहीं आने देने का मतलब होता है कि कैरियर बनता है, लेकिन एक अच्छी स्टेज पे जाने के बाद में कैरियर वापस से नीचे की ओर चला जाता है। ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में कई बार होगी। आप सोचेंगे कि अब कैरियर मेरा बन गया, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो कैरियर वापस से डगमगा जाएगा, और आप वापस से उसी स्थान पर आ जाओगे जहाँ से आप वापस शुरू हुए थे। अगर मैं सन की बात करूं तो सन की स्थिति आपके हाथ में ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि दिस सन इज़ अफेक्टेड बाय द राहु। जब भी सन जो है वो राहु से अफेक्टेड हो जाता है तो 2-3 चीज़ों के अंदर आप का इफेक्ट आता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पे मैं जो ये सन और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये आदमी को खुद सिंगल ही नहीं, अब पूरे परिवार को अफेक्टेड करता है। पूरे परिवार को अफेक्टेड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जातक के माता पिता भी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये व्यक्ति को और व्यक्ति के परिवार के अंदर एक स्थिरता की ना आने की स्थिति पैदा कर देता है, यानी कि स्थिरता नहीं आती, मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, आदमी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना और इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। और फाइनेंशियली भी व्यक्ति को एक ऐसी स्टेज कभी भी नहीं आने देता जहाँ पे व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई, अब मेरे को फाइनेंशियली मेरा सोर्स जो है वो एकदम फिक्स हो गया है और मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। दूसरा, ये जो कॉम्बिनेशन है सन और राहु का, ये व्यक्ति के घर में मांगलिक कार्यों को कम कर देता है, यानी मांगलिक कार्यों को कम कर देता है। मांगलिक कार्य यानी हमारे सनातन या हिंदू धर्म के अंदर जिन भी कार्यों को हम मांगलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें ये भारी कमी लेके आता है। और अगर गलती से मांगलिक कार्य हो भी गया तो उसको वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन नहीं रहने देता, यानी कि उसको उसकी जो मांगलिकता है उसको विघ्न कर देता है। यानी कि कोई भी शादी ब्याह कुछ भी ऐसी चीज़ हो जहाँ खुशी आती है, ये खुशी के पलों को छीन लेता है। ये कॉम्बिनेशन इतना प्रॉब्लमेटिक है। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपको सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये दोष आपका दूर नहीं होगा आपको लाइफ में कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके हर कार्य में बाधा क्रिएट करता है। तो ये ये क्या है, जैसे आपका पॉलिश शूज़ होता है उसके ऊपर डस्ट की तरह है, यानी नीचे आपकी लाइफ चमक रही है लेकिन ऊपर ये डस्ट के कारण सारा कुछ जो है वो फेलुअरनेस नज़र आता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो सन की पोजीशन है, वो सन की स्थिति ये दिखाती कि यहाँ पर पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद को भी ये इंडिकेट करता है। साथ में अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपका हाथ जो है वो दैट इज़ रूल्ड बाय द सैटर्न प्लैनेट। तो नेचुरली कि सैटर्न की पोजीशन आपके हाथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो सैटर्न की पोजीशन है दैट इज़ नॉट गुड इन योर हैंड। तो लेकिन ये सैटर्न जो है वो आने वाले टाइम में दैट इज़ क्रिएटेड द एमसी का मतलब होता है मनी क्रिएटर। ये आपके जीवन में जब आप 40 साल प्लस के हो जाएंगे तब आपके जीवन में इसका रोल शुरू होगा, और उस समय आपको ये काफ़ी फाइनेंशियल गेन देने की स्थिति में आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं आपकी लाइफलाइन की बात करूँ, ये आपकी लाइफलाइन हो गई,
ये आपकी माइंड लाइन हो गई और ये आपकी हार्ट लाइन हो गई। देखिए, हार्ट लाइन जब भी जाकर के इस तरीके से सैटर्न पर्वत पर रुक जाती है तो इसमें दो प्रॉब्लम आती है। इसमें एक तो आपके इमोशंस को कोई आदमी समझता नहीं है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई समझता नहीं है, यानी कि आपकी बात को या आपकी प्लानिंग को काटने के लिए सामने व्यक्ति खड़ा रहता है और आपकी बात को समझता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। दूसरी बात, ये जो लाइन आकर के गिर के इस लाइन के ऊपर गिर रही है, ये जो व्यक्ति के अंदर बहुत इंटरनल एग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा गुस्सा जो सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, लेकिन आप अंदर से बहुत गुस्से में रहते हैं और बाहर से अपने आप को हंसते हुए दिखाते हैं। बेसिकली आप अंदर से कुंठित और गुस्सेल हैं, लेकिन ये लोगों को बात समझ नहीं आती और ये रीज़न यही है कि आपके इमोशन को कोई समझता नहीं है, इस वजह से ये इंटरनल एग्रेशन क्रिएट होता है। अब अगर मैं इस लाइफलाइन की बात करूं तो लाइफलाइन की जो पोजीशन है ये अप टू 40 ईयर्स, दैट इज़ नॉट गुड। 40 साल की उम्र तक ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इस स्थिति के अंदर इसको बार बार राहु रेखाएं काट रही है। जहाँ जहाँ राहु रेखाएं काटती है वहाँ पर आपको मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आप रनिंग जैसे मान लीजिए 33-34 साल के हैं, तो ये आपकी जो स्टेज है वो लगभग इस स्टेज पर आप हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि ये भी जो आकृति बनी हुई है यव की आकृति, ये आकृति बहुत बड़ा स्ट्रगल शो करती है, यानी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रगल शो करती है, यानी ये स्ट्रगल आप पार करके निकले हैं। अब जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी ये जो रेखा है ये आपकी मैरिज लाइन को इंडिकेट करती है। लेकिन ये जो मैरिज है आपकी, इसकी पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए कई प्लैनेटों का रोल होता है। जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है तो दैट इज़ रिलेटेड टू द हाउस नंबर 7, जो कि 7वें नंबर हाउस से रिलेटेड होता है। 7वें हाउस का जो स्वामी होता है उसकी क्या कंडीशन है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और उस समय में प्लैनेट केतु का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केतु का ट्रांजिट के अंदर और केतु का आपकी कुंडली के अंदर सपोर्ट इस बात को इंडिकेट करता है, और मैन यानी पुरुष की कुंडली के अंदर वीनस, ये जो प्लैनेट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी व्यक्ति की शादी के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है और बॉल की तरह फूला हुआ है, तो इसकी वजह से इसके कारकों में कमी हो गई। जब इसके कारकों में कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य या तो अस्त हो जाता है या नीच स्थिति में चला जाता है, तो आपके विवाह में ये अटकन या रोड़ा अटकाता है और काफ़ी मुश्किल पैदा कर देता है विवाह को होने के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपकी 21 मार्च 2021 से पहले एक अच्छे विवाह का संयोग बना रही है, 21 मार्च 2021। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपने एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प नहीं ली तो ये एग्जीक्यूशन होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजिकल आप हेल्प लेंगे तो ही ये विवाह होने की संभावना है मेरे हिसाब से। अब रही बात कैरियर और जॉब को लेकर के, तो कैरियर और जॉब की मैं आपको एक बात बता दूं कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होना थोड़ा थोड़ा संभव है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज के बाद में ये लगातार जो ऑफशूट्स हैं ये आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को शो करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को शो करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो आपकी एक अच्छी जॉब की जो चांस है, वो चांस जो है वो सितंबर 2021 से पहले आपको बहुत अच्छा जॉब मिलने का चांस है। इट मे बी द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपका जो सन की पोजीशन है वो ठीक है, और सन जो है दैट इज़ इन योर 10th, मे बी इन योर 10th हाउस। तो यहाँ पर सन की स्थिति जो प्रबल हो जाती है, लेकिन ये अफेक्टेड बाय राहु है, तो इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इसको ट्रीट कर लेते हैं तो आपको ये दोनों संभावनाएं मैरिज और कैरियर की ये बनती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपके चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि आपका जो फेट लाइन है उसकी स्टार्टिंग भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद आपका चंद्रमा में ये जो लाइंस हैं ये लाइंस भी आपकी यात्रा को यानी ट्रैवलिंग को शो करती है। तो मे बी देयर इज़ ए चांस ऑफ फॉरेन ट्रैवलिंग।
फॉरेन ट्रैवलिंग यहाँ पर आपकी परमानेंट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ड्यू टू सम वर्क आपका विदेश में जाना संभव हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कह रहा था कि माइंड लाइन की स्थिति आपकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस पोजीशन के अंदर, अगर आप गौर करेंगे तो ये लाइन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये यव की स्थिति है, उसके बाद ये लाइन इस तरीके से डिस्टर्बिंग वे से आगे चल रही है, तो ये आपको कंटिन्यूअसली मेंटल स्ट्रेस देगी। यानी कि आप कुछ भी प्रयास करें लेकिन ये मेंटल स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर ख़त्म नहीं होगा, और कंटिन्यूअसली इसका कोई ना कोई सोर्स ऐसा ज़रूर रहेगा जो आपको लगातार मानसिक तनाव देने की स्थिति में रहेगा बहुत लंबे समय तक। तो इसके लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लें, या नंबर दो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प भी आप ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के रूप में, क्योंकि ये मेंटल टेंशन को क्योंकि लेफ़्ट हैंड में आपकी स्थिति इस राइट हैंड से भी थोड़ी सी नेगेटिव है। तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में आपकी लाइफ लाइन भी जो है वो काफ़ी एज तक, यानी 40 ईयर तक इस तरीके से यव और इस तरीके से डिस्टर्बिंग है। अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट बात ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या चीज़ आगे कैसे होगी, क्योंकि इस लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मैरिज और कैरियर ही है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया कि मैरिज की एक बहुत बड़ा चांस जो है वो आपका मार्च 21 तक बनता है। उसके बाद आपका कैरियर में जॉब के लिए सितंबर 2021 में आपका चांस बनता है। उससे पहले ये नहीं कि सितंबर में ही बनेगा, यानी कंटिन्यूअसली ये चांस है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का जो मैंने आपको बताया, जुपिटर जो है वो जब राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गया है अभी ट्रांजिट के अंदर, तो ये रुके हुए मांगलिक कार्यों को कंप्लीट कराता है, ऐसा टेंडेंसी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये आपका कार्य होने की बहुत बहुत संभावना है, और ये 5 से 6 अप्रैल तक इस राशि में रहेगा, तो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ी सी भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हेल्प लेकर के अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मे बी आपको शायद उतने अच्छे परिणाम ना मिलें जिन परिणामों की आपको अपेक्षा है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।